सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी 10th क्लास में जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के उदाहरण को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आपका पेपर होने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, सभी वीडियो को देख करके जाना है और जो 3 घंटे का समय है पेपर में वो अच्छे से निकालना है। तो देखो बच्चों, प्रत्यय में आपके सिलेबस में कितनी प्रत्यय है? 6 प्रत्यय है। कौन कौन सी? मतुप, मतुप का मत जुड़ता है। जो मान मति वानवती भी होता है। ठग का जो है इक जुड़ता है। तल का ता जुड़ता है। त्वम का तो प्रत्यय क्या है? त्वा प्रत्यय है और त्वम जुड़ता है। क्या जुड़ता है? त्वम। त्वा और त्वम में ध्यान दीजिएगा, मूल प्रत्यय त्वा है तो और त्वम जुड़ता है। टाप प्रत्यय का बड़ा आ जुड़ता है। गीप प्रत्यय का बड़ी ई जुड़ता है। बस क्या जुड़ता है याद हो गया। अब सीधा हम जो पेपर में आने वाले उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमारा विश्वास यही है कि संस्कृत के पेपर में किसी भी बच्चे के एक भी नंबर ना कटे। तो वाष्पयान माला, यहाँ पे कौन सी प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। नवमालिका क्या हो जाएगा? नवमालिक प्लस टाप। माला, अगला उदाहरण क्या है? माला, माला में क्या है? माल प्लस टाप। जननी, जननी में कौन सी प्रत्यय है? जनन प्लस गीप प्रत्यय है, बड़ी ई मिल गया। फटाफट नोट करते चले, टाइम बहुत कम है। गुणवत्या, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। अब इसमें क्या है? गुण है, शब्द है, मतुप प्रत्यय है। पहले बच्चों, गुण में मतुप जोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? गुणवती बनेगा। क्या बनेगा? गुणवती। अब गुणवती का प्रथमा बहुवचन में, क्योंकि यहाँ देखो ना जो उसका विशेषण आया हुआ है कन्या, ये इसका विशेष है, गुणवत्या विशेषण है। ताह कन्याः गुणवत्याः सन्ति। तो ये जो मतुप प्रत्यय वाले उदाहरण होते हैं ना, ये विशेष के अनुसार होते हैं। तो कन्या बहुवचन का है तो गुणवत्या भी बहुवचन का है। तो जो गुणवती शब्द बना है इसी का बहुवचन में गुणवत्या बनता है। कैसे? जैसे नदी, नदी का बहुवचन में क्या बनता है बताइए? नद्यः। इसी तरह से जननी, जननी का बहुवचन में क्या बनता है? याद है ना? नहीं याद है, देख लीजिए क्या बनता है? जनन्यः। उसी तरह से गुणवती का गुणवत्या बना हुआ है। तो गुणवत्या को देख करके आपको डर नहीं जाना है, बुद्धि लगाना है, गुण प्लस मतुप को सही करना है। अगला है बुद्धि बलवती सदा। अब बलवती में कौन सी प्रत्यय है? बलवत प्लस गीप। हमने पिछली बार देखा था बोर्ड के पेपर में क्या आ गया कि बलवती में दोनों प्रत्यय है। देखो इसलिए हमने दोनों उदाहरण यहाँ पे लिख रखे हैं। दो तरह से प्रश्न आता है। एक प्रश्न में क्या आएगा? बलवती में बलवत प्लस गीप भी सही है, बल प्लस मतुप भी सही है। अब कोई बच्चा के सर जी दोनों कैसे सही है? तो पहले बच्चों ध्यान दीजिए, जो बलवती शब्द है ना उसमें दोनों प्रत्यय लगते हैं। कैसे लगते हैं ये देखिए। मूल शब्द क्या है? बल। बल में मतुप प्रत्यय पहले लगता है। पहले कौन सी प्रत्यय लगेगी? पहले लगेगी मतुप प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय? मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय लग करके क्या बनेगा? लग करके बनेगा बलवत। क्या बनेगा? बलवत। फिर इसमें गीप प्रत्यय लगती है। ध्यान से देखेगा क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो आपके नंबर कम कर सकती हैं। गीप लगती है। फिर कंप्लीट होगा बलवती। क्या कंप्लीट होगा? बलवती। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न जो है ना दो टाइप से आएगा। पहला टाइप ये वाला होगा। पहला टाइप कौन सा होगा? पहला टाइप का ये पूछ लेगा बलवत प्लस गीप। दूसरा टाइप होगा बल प्लस मतुप। तो दोनों सही है, यानी दोनों प्रत्यय जोड़ करके बलवती तैयार होता है। तो जो भी आपके विकल्प में मिल जाए, यानी एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है? गीप प्रत्यय पूछना चाह रहा है या मतुप प्रत्यय पूछना चाह रहा है? तो दोनों आप सही करेंगे। बलवत जब गीप प्रत्यय लगाएंगे तो पूर्व पद क्या होगा? बलवत। जब मतु प्रत्यय लगाएंगे तो मूल शब्द क्या होगा? बल। बस यही आपको ध्यान देना है। अगला है भार्या। अब भार्या में देखने को पता चलेगा बड़ा आ मिल गया तो टाप प्रत्यय, भार्य प्लस टाप प्रत्यय। बुद्धमती तो बुद्धि प्लस मतुप। बुद्धिमान, अगला क्या है? बुद्धिमान तो बुद्धि प्लस मतुप। बुद्धमती और बुद्धिमान दोनों में बुद्धि प्लस मतुप है। ये स्त्रीलिंग में है और ये पुल्लिंग में है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है बच्चों? बुद्धमती और बुद्धिमान,
ये विशेष के अनुसार होते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, दृष्टवा चिंतितवती, ये बुद्धिमती के लिए आया हुआ है, इसलिए बुद्धिमती है। और ये लोके मुंचते भयात अन्यो अपि बुद्धिमान, बुद्धिमान ये व्यक्ति के लिए आया हुआ है, मनुष्य के लिए यानी पुरुष के लिए आया हुआ है, इसलिए बुद्धिमान का प्रयोग है। भयंकरा, इसमें टाप प्रत्यय है, भयंकर प्लस टाप। धूर्ता, ये धूर्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आया हुआ है, धूर्त प्लस टाप धूर्ता। केदक छदत्वम, अब छदत्वम मिल गया ना, तो त्वा प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है? त्वम, लेकिन मूल प्रत्यय क्या है? त्वा। ये ध्यान देना, मूल प्रत्यय त्वा है, बार बार हम आपको हर वीडियो में ही बता रहे हैं आपको। जननी तुल्य वत्सला, तो तुल्य वत्सल प्लस टाप। कृपा आर्ध हृदया, कृपा हृदय प्लस टाप। परवर्षा, यहाँ भी टाप है, परवर्ष प्लस टाप। इसके बाद अधिका, अधिका भी अधिक प्लस टाप। सहजा, सहज प्लस टाप। यानी आप देख रहे हैं आपके जो सेमुसी पुस्तक है ना, उसमें ज्यादा उदाहरण जो है टाप प्रत्यय वाले हैं। कृपा, कृप प्लस टाप। एक रूप प्लस तल, क्या बन जाएगा? एक रूपता। अब यहाँ पे देखो ना, ता मिल गया, तो ता मतलब तल, यानी तल प्रत्यय। नदी, नदी में कौन सी प्रत्यय है? नद प्लस गीप, क्या बन जाएगा? नदी। उसके बाद अगला है सत्य प्रिय, सत्य प्रियता। अब इसमें सत्य प्रिय प्लस तल है। तल प्रत्यय भाववाची संज्ञा बनाने के लिए जुड़ता है। कौन सी संज्ञा? भाववाची संज्ञा। जैसे निर्धन में तल लगाएंगे तो क्या बनता है? निर्धनता, क्या बनता है? निर्धनता। जन में लगाएंगे तो जनता। तो इसी तरह से महत्वम, महत्व में कौन सी प्रत्यय है? महत प्लसत्वा। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, ये जो महत्वम है ना, कई बार जोड़ने में बच्चे गलती कर देते हैं। महत्व में डबल आधाता वाला ही सही करना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो डबल आधाता, क्योंकि एक था ये वाला, एक था ये वाला, तो डबल आधाता ही लिखते हैं संस्कृत में। उसके बाद विशेषता, विशेष प्लस तल। रुग्णताम, रुग्ण प्लस तल। तो आप देख रहे हैं टाप तल यही ज्यादा मिल रहे हैं आपको सेम उसी पुस्तक वाले। पदयात्रा, पदयात्र प्लस टाप। नेत्रवंता, ये थोड़ा आपके लिए कठिन है, नया है, तो इसमें भी कौन सी प्रत्यय है? नेत्र प्लस मतुप। पुल्लिंग में एक वचन में बनेगा नेत्रवान, नेत्रवान, नेत्रवंतो, नेत्रवंता। अब ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन प्रत्यय क्या है? मतुप प्रत्यय है। कृतज्ञता, कृतज्ञ प्लस तल। आवक्रता, आवक्र प्लस तल, इसमें भी तल प्रत्यय है। फटाफट, क्योंकि समय बहुत ही कम है। समत्वम, सम प्लस त्वा। धैर्यवान, धैर्य प्लस मतुप। शोभा, शोभ प्लस टाप। फटाफट। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रत्यय के भी 33 क्वेश्चन कर लिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।